हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 7th क्लास का ज्योग्राफी और उसके हम पहले चैप्टर को अध्ययन करेंगे। और यह पहला चैप्टर है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट क्या है। तो हम यह जानेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, इस चैप्टर में पूरा इसको अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, इसके घटक क्या क्या हैं। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण हमारे जो जीवन के मूल आधार हैं। क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन के मूल आधार हैं। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार से पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा और मूलभूत आधार है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमें मिल जाती हैं सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन। ठीक है, और फिर उसके बाद रहने के लिए भूमि यानी कि आवास मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, उसके एक घटक हैं। अब हम देखते हैं कि कार का धुआं वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। और पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को क्या किया जाता है, बर्तनों में परोसा जाता है। और क्या किया जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, सबसे पहली बात। फिर पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ठीक है, अब मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, मानव क्या करता है, इन सभी चीज़ों का निर्माण करता है, यानी कि कार का निर्माण करता है, मील का निर्माण करता है, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति ने हमें बना करके दिया है उसमें हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, उसमें हम बिछोह लाते हैं, एक डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं अपने अनुसार चीज़ों को बना करके। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी चीज़ों के जिम्मेवार यानी कि हम हैं। और हम देखते हैं कि पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं। ठीक है, पर्यावरण के घटक हैं यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं प्राकृतिक होती हैं, मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, और मानव क्या क्या करता है, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक और उसके बाद आर्थिक और राजनैतिक स्थिति, मतलब ये सभी क्या है, मानव के एक, आप बोल सकते हैं कि अंग है जीवन के। ठीक है, एक व्यक्ति होता है, उसके वो एक परिवार से संबंधित होता है, उसका परिवार किससे संबंधित होता है, एक समुदाय से संबंधित होता है, समुदाय धर्म से। फिर ये सब आप देखते हैं कि जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, फिर आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी क्या है, हमारा पूरा एक जीवन चलता है इस तरह से। ये सभी पर्यावरण के घटक होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक घटक क्या हैं और इसके मानव निर्मित घटक क्या हैं। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक घटक में सबसे पहले स्थल मंडल। ठीक है, प्राकृतिक घटक क्या है, तो स्थल मंडल है। उसके बाद फिर वायुमंडल आता है, जल मंडल है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक घटक है इसके। ठीक है, ये प्रकृति ने हमें स्वयं बना करके दिया, यानी जब से इस धरती की उत्पत्ति हुई है ये सभी थे पहले से ही। ये क्या है, यानी कि स्थल मंडल है, उसके बाद वायुमंडल, जल मंडल, ये सभी पृथ्वी की उत्पत्ति से ही नेचुरली यहाँ पर उपस्थित हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमने अपनी सुविधा के अनुसार क्या कुछ इसमें परिवर्तन किया। ठीक है, क्या कुछ हमने इसमें बदलाव लाया। अब देखते हैं कि इसमें मानव निर्मित जो घटक है वो हमने क्या किया, शेल्टर यानी कि जो नेचुरल शेल्टर होते थे उसको अपने योग्य अब नहीं समझा। ठीक है, यानी कि हमें और ज़्यादा सुविधाएं चाहिए, तो हमने घर निर्मित किए, घर के बाद अपार्टमेंट बड़े बड़े निर्मित किए, उसके बाद पार्कों का निर्माण किया। ये सभी क्या है, मानव निर्मित घटक है। पुलों को बनाया, पहले क्या होता था, तैर के या नाव के सहारे जाते थे, अब क्या हुआ कि उसमें पुल बनाने लगे उनको ऊपर से जाने के लिए, फिर सड़कें बनाई जाने लगी। इस प्रकार से मंदिर बने, उद्योग बने, ये सभी क्या है, मानव निर्मित घटक हैं पर्यावरण के। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे ये सभी क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो हमने देखा कि पर्यावरण के क्या घटक हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है, यानी कि इसमें प्राकृतिक भी चीज़ें होती हैं और मानव निर्मित भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो ये देखते हैं कि जीवीय और अजीवीय क्या है। ठीक है,
तो देखते हैं कि जीवीय क्या है, यानी कि उसको हम बोलते हैं सजीव प्राणियों का संसार, जिसमें क्या होता है पादप और जंतु दोनों होते हैं, यानी कि एनिमल एंड प्लांट दोनों होते हैं, ठीक है। ये जीवीय में आते हैं। और अजीवीय में कौन से आते हैं, तो निर्जीव पदार्थ का संसार जैसे स्थल वगैरह है, ये सभी क्या है अजीवीय परिस्थितियों में आते हैं, अजीवीय होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां इसमें क्या होती हैं सम्मिलित होती हैं, ठीक है, सम्मिलित हैं। जबकि मानव जो मानवीय पर्यावरण है उसमें कौन कौन है, मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। यानी कि जो भी हम बड़े बड़े घर बनाए हैं, पुल बनाए हैं, उद्योग धंधे बनाए हैं, तो ये सभी क्या है इसमें शामिल होती हैं, ये मानवीय पर्यावरण में शामिल होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि शब्द की उत्पत्ति यानी कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो पर्यावरण शब्द यानी कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, ठीक है। और यह है एनवायरोनेर, ठीक है, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर, ठीक है। ये आप दोनों उच्चारण एक ही है, बस केवल लिखने का फर्क पड़ता है। एनवायरोनेर से ये उत्पन्न हुआ है और यह एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका मतलब होता है पड़ोस, ठीक है, यानी कि हमारे आसपास रहने वाली चीज़ें, ठीक है, हमारे आस पड़ोस के रहने वाले लोग, ठीक है। तो अब क्या है, आस पड़ोस के रहने वाले सिर्फ लोग नहीं, आस पड़ोस रहने वाले सभी जो नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो सभी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देखते हैं। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं, ठीक है। अब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे, ठीक है, यानी कि आप इनको जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, आइए कुछ जो और चीज़ें हैं इनके बारे में जानने लायक उनको जानते हैं और देखते हैं कि स्थल मंडल की और क्या क्या विशेषताएं हैं और वो क्या कही जाती हैं और क्यों कही जाती हैं। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी का ऊपरी लेयर होता है वह क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है, ठीक है। कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह चट्टान बड़े जो चट्टान है उनसे और खनिजों से बना हुआ है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह मिट्टी की पतली परत से यह ढका हुआ है। अब यह देखते हैं, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है, यानी कि ये विविध प्रकार का होता है, इसमें विषमता पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, स्थल मंडल की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। अब स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, ठीक है। यह खनिज संपदा का भी एक क्या होता है, प्रमुख स्रोत होता है, इसी से खनिज निकाले जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र, यहाँ देखते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र यानी कि कौन कौन है, ठीक है। तो ये हैं पर्यावरण के क्षेत्र यानी कि स्थल मंडल, जिनके बारे में हमने पढ़ा अभी। वायुमंडल, ये जैव मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है, यानी कि स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये सभी क्या हैं, ये क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जल मंडल को हम विवेचित कर सकते हैं, उनकी विवेचना कर सकते हैं। तो जल के क्षेत्र को हम जल मंडल कहते हैं। जो भी हमारे पृथ्वी पर जल पाए जाते हैं यानी कि जो पानी पाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या शामिल होते हैं, तो उसमें नदियाँ शामिल होती हैं, झील शामिल होते हैं, तालाब शामिल होते हैं, समंदर शामिल होते हैं, सागर महासागर मतलब सारे शामिल होते हैं इसमें। ये सभी क्या है, जलाशयों, ये जितने भी जल के स्रोत हैं, ठीक है, वो सभी इसमें शामिल होते हैं, जल मंडल के अंतर्गत ये आते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए क्या होता है, आवश्यक है, और आवश्यक ही नहीं नितांत आवश्यक है, ठीक है। यानी कि कुछ क्षण तो आप खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल है यानी कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, पतली परत जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, एक चादर के रूप में लपेटी हुई है, ये क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यानी कि एक जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ होती है वह क्या है, यानी कि वायुमंडल इसी के कारण हमारे यहाँ पाया जाता है। अब हम यह देखते हैं कि यह किस लिए, किसको ये क्या करता है, ये तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यानी कि उसको जकड़े रखता है, ठीक है, स्थिर रखता है। इसमें ये क्या करता है, एक बहुत कारगर भूमिका निभाता है, जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का, यानी कि जो ग्रेविटी है। अब हम क्या देखते हैं कि यह सूर्य की
झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल क्या करता है, जो सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी होती है और हानिकारक किरणें होती है उससे रक्षा करता है। वायुमंडल में ही ओजोन लेयर भी आता है, ठीक है। और वह क्या करता है, ओजोन लेयर पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण को यहाँ आने से रोकता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है, ठीक है। और वह अगर आने लगे, यानी ओजोन लेयर में भी अभी छेद बढ़ रहे हैं, अगर वो भी आने लगे पृथ्वी पर तो क्या होगा, आपको स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, यानी कि इंसान ऐसे ही स्किन की बीमारी से मरने लगेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी गैसें तो हैं ही, इसमें गैसों के साथ साथ क्या है, धूल कण एवं वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प भी उपस्थित होता है, ठीक है, इसमें रहता है। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या होता है, मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। वायुमंडल में जैसे ही आप परिवर्तन देखेंगे वैसे ही ये आपका जलवायु में भी परिवर्तन, मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होने लगता है। अब हम क्या देखते हैं, जैवमंडल, ठीक है। तो जैवमंडल में क्या आता है, यानी कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो सजीव संसार है उसको निर्मित करते हैं ये। अब हम देखते हैं कि यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। ये सभी क्या बनाते हैं, जैवमंडल बनाते हैं, यानी कि जीवन को संभव बनाते हैं, सभी मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। स्थल भी मिल जाते हैं, जल भी मिल जाते हैं और वायु भी मिल जाते हैं जैवमंडल में। और इसको क्या बनाते हैं, जीने लायक, रहने लायक और सर्वाइव करने लायक बनाते हैं, एक मानव को, एक पादप को, और भी जो जीव जंतु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए एक उपयुक्त जगह प्रदान करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। अब परितंत्र क्या है, ठीक है। तो परितंत्र है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। ये सभी क्या है, इनके द्वारा संबद्ध है, ये ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से परितंत्र को आप परिभाषित कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं और देखते हैं कि परितंत्र क्या है, परितंत्र को किस प्रकार से और विवेचित किया जाता है और अच्छे ढंग से विवेचित किया जा सकता है, यानी कि परितंत्र क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे और इसके परिभाषा को ढूंढने का कोशिश करते हैं और यह जानने का कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सभी पेड़ पौधे, ठीक है, जो सभी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं एवं क्या है, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है, जो हमारे आसपास होता है, उसी पर हम क्या करते हैं, आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है, जो आप यानी कि मिलजुल कर रहने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि आप मेरे काम आएँ और मैं आपके काम आऊँ, इस प्रकार का जो एक पर्यावरण डेवलप होता है, ठीक है, वह क्या करता है, परितंत्र का निर्माण करता है, पारितंत्र का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं कि अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल भी एक परितंत्र हो सकता है, ठीक है। क्या करता है, यह पारितंत्र क्या करता है, एक स्वतंत्र रूप से आपको एक आश्रय देता है जहाँ पर आप किसी बाहरी चीज़ों के बिना रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वहीं पे आपके लिए सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो इसके लिए जंगल है, जंगल में क्या है, जंगली जीव, उसमें उसके लिए शिकार है, रहने के लिए शेल्टर है, सब है, ठीक है। घास स्थल भी इसी तरह से है, रेगिस्तान भी इसी तरीके से है, पर्वत भी इसी तरीके से, झील भी इसी तरह से, मतलब ये सब क्या करते हैं, एक पारितंत्र हो सकते हैं, एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि यह इसलिए मनाया जाता है कि हम यानी कि मानव इसमें पर्यावरण में कोई विक्षोभ ना पैदा करे, ठीक है। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम ऐसी ये जो पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, उसको मनाते हैं। अब वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, ठीक है, यह वस्तुओं की अदली बदली, जो अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीद लेते हैं, ठीक है। यानी कि धान दिया हमने किसी को और उससे चावल ले लिया, बहुत सारा क्या किया, उसको ये धान दे दिया या चावल दे दिया या गेहूं दे दिया और उससे एक गाय ले लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें हम धन का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल वस्तुओं की अदला बदली करते हैं। यही क्या होता है, वस्तु विनिमय पद्धति होता है, इसी को हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। अब मानवीय पर्यावरण क्या है,
हम देखते हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या है। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, परिवर्तन करता है, ये सभी हम देखते हैं। क्योंकि जो पहले गुफा और जो भी यानी कि प्राकृतिक शेल्टर अवेलेबल थे, उससे हम खुश नहीं रहे। ठीक है, और हमने क्या किया, एक अलग से अपने लिए घर बनाया, अपार्टमेंट बनाया, और भी अब यानी कि दूसरे ग्रहों पे भी अपने लिए घर बनाने की सोच रहे हैं। तो ये सब हम क्या करते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं इसमें। ठीक है, पर्यावरण के जो साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं हम, और उसके साथ क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें हम परिवर्तन करते रहते हैं। प्रारंभिक मानव क्या करता था, स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति की उनकी आवश्यकता क्या होती थी, प्रकृति से ही पूरी हो जाती थी। लेकिन हमने क्या किया, बाद में समय के साथ क्या हुआ, हमारे अंदर परिवर्तन हुआ। ठीक है, और हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं रखना चाहते थे, अपने आप को समेट कर नहीं रखना चाहते थे। हम क्या करना चाहते थे, एक अलग कुछ अपने लिए आरामदायक कंफर्टेबल चीज़ें देखना चाहते थे। तो हमने क्या किया, कृषि किया, उसके बाद मांस को पका करके खाना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, एक जगह रहना शुरू किया, रहते रहते फिर घर बनाना शुरू किया। इन सभी चीज़ों का हमने क्या किया, आविष्कार किया। फिर पहिए का आविष्कार किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का इसमें हमने विकास किया। ठीक है, यानी कि अन्न उपजाया, उसके बाद उस अन्न से हमने क्या करना शुरू किया, अदला बदली करना शुरू किया और उससे अन्य वस्तुओं को खरीदना शुरू किया। अब औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई, विकास हुआ, व्यापार बढ़ा। ठीक है, वाणिज्य का विकास हुआ। अब हम क्या देखते हैं कि परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया। जो परिवहन थे यानी कि यातायात के साधन थे, उनमें क्रांति आई और तेजी से एक अलग तरह का पूरा वातावरण हमने बनाया। अब क्या देखते हैं कि सूचना की क्रांति आई। ये एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत आसान हो गया, संप्रेषण सूचना का बहुत आसान हो गया। यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं वो क्या हुआ, बहुत तेज हो गया, बहुत तीव्र गति से हो गया। ठीक है, सूचना क्रांति आई और पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि तेज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा, अपने आसपास बहुत परिवर्तन देखा। ठीक है, और यह जो पूरा चैप्टर है आपका यही पर्यावरण पे ही आधारित था और यह खत्म हो चुका है। अब हम इसमें देखते हैं, आप इसमें से करने का कोशिश करें। अब इसमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये मत सोचें आपकी ये 6 और 7 क्लास के हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके टेट और जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं वहाँ उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कौन सा इसमें प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो ये सब क्या है, इधर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप बहुत बढ़िया से देखिए, सुनिए, समझिए और इन सभी को करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।